दोस्तों, आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये जो भारत देश का जंतर मंतर में विभिन्न बच्चों को लेकर के अब पूरे भारत देश के लगभग 33 जिलों में अलग अलग प्रकार से जो आंदोलन हो रहे थे उसकी सुनवाई आज स्टार्ट हो गई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन विभिन्न पिटीशनों को भी लिया, जिसमें हमारी भी पिटीशन थी। और जो हमने लेटर पिटीशन दिया था, आप लोगों को पता है, लेटर पिटीशन उसके साथ में पिटीशन को भी सबको उन्होंने कल सुनवाई के लिए रख लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह आज स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश में न्यायिक प्रणाली है और न्यायिक व्यवस्था रहेगी। अलग बात है कि फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई भी वायलेशन किया है, जिसके सबूत और वो सारी चीज़ें जो हमने पेन ड्राइव में पेश की, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए जो हमारी याचिका है उस पर यह है कि जो दिल्ली पुलिस के विभिन्न लोग हैं, इसके साथ में विभिन्न स्टेट के जो लोग हैं, RAF के जो जवान हैं और इसी के साथ में जो आप लोगों ने देखा होगा CISF के भी जवान हैं, इन सब पर कानूनी कार्यवाही ज़रूर की जाएगी। इसके साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ कि भारत देश में जिस प्रकार से विभिन्न जगहों पर गोला बारूद जो आंसू गैस के गोले और पैलेट गन्स वगैरह यूज किए गए हैं, इसके साथ में आप लोगों ने देखा हो कि बिहार में AK-47 जो यूज किया गया है उसकी स्पेशल मेंशनिंग की गई है कोर्ट में कि उसको जो है तो ज़रूर ध्यान रखा जाए। इसके साथ में आपने देखा है कि दिल्ली में भी बहुत तरह के जिस प्रकार से चीज़ों का यूज किया गया है वह भी पूरी तरीके से बच्चों के खिलाफ में, और RAF के जवानों की तब बुलाई हो जाती है जब भारत देश में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कम हो जाती है या उनको कंट्रोल में वो सारी चीज़ें नहीं आ रही है या अत्यधिक बल की प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सब चीज़ों को लेते हुए और यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आपराधिक प्रकरण करता है तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ में आप लोगों को पता हो कि गाज़ियाबाद का एक लड़का जो जंतर मंतर में आए हुए थे बच्चे, उनको भी अटैक किया गया था, उस पर भी बात की गई है। और इसके खिलाफ में कल से भी सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने भी ट्वीट करके बोला था कि यदि दिल्ली पुलिस या फिर इसके साथ में यूपी पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग कल मेंशनिंग में इन सब मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही साथ में बिहार में जो AK-47 चला रहा था उसके बारे में भी हम लोगों ने बोला हुआ था। हमने तो खासकर बोला था और रिट्वीट करके बोला था कि बिहार पुलिस इस चीज़ को ध्यान रखे, नहीं तो कल इस पर ज़रूर एक्शन होगा, और आज किया गया हम लोगों के द्वारा। अब सवाल यह है कि किन किन व्यक्तियों पर कितना कितना अपराध कायमी कराई जाती है, और जिन DCP हो या कोई भी व्यक्ति कंसर्न बड़ा ऑफिसर हो, RAF का हो या फिर CISF का हो या कोई भी व्यक्ति रहा होगा, उसके खिलाफ पर सख्त कार्रवाइयों के लिए हम लोग खड़े हैं और डटे हैं, और भारत के भविष्य के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी क्यों न खड़ा हो। जी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इसके अलावा? सर, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद गिरफ्तारी चालू है, देश भर के छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, ये तो जो भी सरकार कह रही है वो कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात को क्लियर कर दिया है कि पीसफुली प्रोटेस्ट को लेकर के कहीं भी किसी भी प्रकार के लाठीचार्ज और अलाउ नहीं किए जाएंगे। आपको पता है कि 20 तारीख के पहले यदि आप दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं पाई गई थी, पर उसके बाद एकाएक क्यों सारे बच्चों को आमदा किया गया और बच्चों को एक्साइट किया गया, बच्चों को इस प्रकार से जिस प्रकार से उनके ऊपर ये सारी चीज़ें की गई, तो वो कहीं न कहीं पर बच्चों को उकसाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया। सरकार उनकी मांगों को कहीं न कहीं पर दरकिनार कर रही थी और सोच रही थी कि मैं अपने बातों से कंट्रोल कर लूँगा, पर मुझे लगता नहीं कि वो सारी चीज़ें उनके हाथ में थी भी। और धीरे धीरे करके बच्चों का मूवमेंट इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में हो गया। और यदि बच्चों के साथ में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इस प्रकार से हुआ, तो उस न DCP को बख्शा जाएगा न उस स्टेट के DGP को बख्शा जाएगा। इस चीज़ को खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारी पिटीशन में सारे स्टेट उसमें पार्टी हैं और कल सारे स्टेट पूरे प्रेजेंट होंगे, चाहे कोई भी स्टेट हो। स्टेट ऑफ यूपी का चीफ सेक्रेटरी, उसका DGP, दिल्ली चीफ पुलिस कमिश्नर, उसके साथ में चीफ सेक्रेटरी, ऐसे ही भारत देश के 30 राज्य हैं और 30 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGPओं को कल सबको तलब किया जाएगा। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी बच्चों के साथ में बर्बरता की गई है वह कहीं से भी नहीं बर्दाश्त होगी। यदि कुछ होता है तो DGP स्टेट के और चीफ सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट के होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी, उसके लिए वो तैयार रहें। जी, बिहार में और बंगाल में चुन चुन के लोगों को उठाया जा रहा है और उन पर करीब सैकड़ों की तादाद में लोगों को उठाया गया है। आपको मैंने एक दो चीज़ों को बोल रहा हूँ कि बिहार में जिस प्रकार से AK-47 बोला गया, हम लोगों ने DGP को भी टैग करके कल मैंने स्पेशली अपने ट्विटर हैंडल से किया है, और इसके साथ में आज वहाँ पर मैटर सुप्रीम कोर्ट में उठा भी था, उसमें ये सारी चीज़ें चली हैं। पर मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रक्रिया है वह नहीं होने पाएगी, और हम सब लोग बच्चों की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, पहले भी थे
अभी भी हैं और भविष्य में भी हैं। बच्चे स्वतंत्र हैं, वो देश के हमारे भविष्य है। सिर्फ और सिर्फ हिंसा वो न करें, यह उनसे हमारा जरूर अनुरोध लेकिन है। मीडिया के सामने जेपी नड्डा ने तो आश्वासन दिया था कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, फिर क्यों? जब तक पुलिस के ध्यान रखना है, पुलिस से बड़ा कई बार बहुत झूठ भी बोलती है, इस बात को मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। जब तक आपको कागज़ में ये सारी चीज़ें कि सो एंड सो FIR नंबर, सो एंड सो FIR नंबर, सो एंड सो बच्चे नंबरों को मैं अपनी केस को वो खारिजी ले रहा हूँ, तो खारिजी होती है, खात्मा होती है, तो बड़े टेक्निकल वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें जो स्टेट का पुलिस होगा, यहाँ से अभियोजन पक्ष जो होता है, अभियोजन का मतलब प्रोसिक्यूशन, हर पुलिस स्टेशनों में वो आपने देखा होगा या हर कोर्टों में होगा, तो प्रोसिक्यूशन के पहले SHO उसमें कंसर्न रिपोर्ट लगाती है कि इसमें ऐसा किया गया, या सरकार लगाती है। फिर प्रोसिक्यूशन का जो ऑफिसर होगा स्टेट प्रोसिक्यूशन को भेजेगा। तो इस स्टेट का मतलब वो दिल्ली सरकार का जो लॉ मिनिस्ट्री होगी, वहाँ का जो पूरी स्टेट का हेड होगा, वो उसके बाद में उसमें सिग्नेचर होगी। वह प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरी हो जाती, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस बात को मुझे कोई जो ऑनेस्टी है उसमें कहने में बुराई नहीं है। बिहार और बंगाल में लोगों के चेहरे और वो चीज़ें पब्लिकली किए गए हैं पुलिस के द्वारा। नहीं तो क्या चेहरे पब्लिक किए जा रहे हैं? इनको अरेस्ट किया जाएगा। नहीं तो वो करे ना, उनको हम लोग भी तो लेके आएंगे। उनको कौन सा उनके पर 302 का गुना है? कौन से आतंकवादी हैं कि AK-47 तुम चला रहे हो? तुम कहाँ से आ गए हो यहाँ पर? पीसफुली प्रोटेस्ट करना तो पूरे भारत देश की जनता के लिए कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट से पूरा दिया गया है। उज्जवल भुइयां जो है यहाँ पे जज हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो है किसी को आप छात्र को जेल में नहीं रख सकते 1 महीने तक। ये इन सब का असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का मूड जो लग रहा है। नो डाउट असर पड़ेगा। और इस समय पर भारत देश का जो स्टेट है वो अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर समझता है, कानूनी प्रक्रिया में संविधान से ऊपर बना बैठा है, CRPC IPC को हमेशा देखा करता है और कुछ नहीं समझता है। इसलिए ये जो प्रक्रियाएँ चल रही है उसका प्रमुख कारण यही है और कोई भी कारण नहीं है। अब सारे वकील भी इकट्ठा हो रहे हैं पूरे देश के। जिस प्रकार से आपने युवाओं को देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने एक्शन लिया है, इसी प्रकार से युवाओं के साथ में हम लोग भी खड़े हैं। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस एक शर्त इनकी है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए कहीं पर, ये ध्यान रखना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सर प्रहलाद जोशी को जो बनाया गया है, क्या लग रहा है इससे अब कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है? जिस तरीके से संसद में भी हंगामा चल रहा है इस चीज़ को लेकर के कि देखिए, एक व्यक्ति किसी भी आरोपी को ये इस पद से हटा करके उस कुर्सी में बैठा दो, तो ये कहाँ का भला है? मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस समय पर कोई भी मंत्रालय न दिया जाए और पार्लियामेंट से बाहर किया जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और इसी प्रकार से विभिन्न और भी जो लोग हैं, यदि वो आपराधिक किस्म के हैं, तो आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट या MPs का जो फार्म भरा जाता है उसमें क्लॉज स्पष्ट लिखा रहता है और उस क्लॉज के आधार पर इन्होंने अपनी गलती को खुद माना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कि उनसे गलतियां हुई हैं। इसलिए भी सब चीज़ों को मान के हम लोग यही मानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है तो अब दोबारा कोई मंत्रालय नहीं आए उनके पास, और नेक्स्ट टाइम पर जो अगला मंत्री इस प्रकार से करप्शन करे तो उसको भी साइड का रास्ता जनता दिखाए, बच्चे दिखाएं और आप सबके माध्यम से उनको कवरेज किया जाए और सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए। किसी पार्टी के यहाँ सर्वे सर्वा नहीं है, चाहे कोई भी। ध्यान रखना, यहाँ पर देश सर्वे सर्वा है और देश सबके लिए प्रमुख है। पार्टियां आएंगी और चली जाएंगी। अगला नंबर क्या लगता है सर? इथेनॉल वाला जो मामला आपने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है, क्या लग रहा है इसमें बड़ा कुछ होने वाला है? अभी बच्चों को थोड़ा रिलीफ दिला दें तो उसके बाद अगला नंबर उन्हीं का है। अब चिंता मत करिए। E20 गडकरी से हमसे क्या लेना दे, दूसरा मंत्री बन जाएगा। E20 है कि नहीं? E20 को हटाया जाएगा। हर नोजलों में पूरा प्योर जो ऑयल होता है वो मिलना चाहिए, हर आउटलेट में मिलना चाहिए और गाड़ियों का जो डैमेज्ड है वो कंपनसेट सरकार करेगी। और नहीं तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो भी होगी कोर्ट से डायरेक्शन दिलाया जाएगा। लेकिन जो प्रहलाद जोशी बने उन पर भी, जो शिक्षा मंत्री बनने से पहले जो कॉल के थे, उन पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और क्योंकि उन्होंने उसमें रहते हुए बहुत सारी गड़बड़ियाँ। उसका आप लोग उठाइए, फिर उसको भी हम लोग करेंगे। हम लोग आपके साथ में हैं। ये जो कुछ लोगों के को जो है उपद्रवी बता करके जिस तरीके से पुलिस कर रही है, क्या ये भी छूटेंगे या फिर लग रहा है आपको? सबको छुड़ाया जाएगा। ये आप लोगों के सामने हमारी वारंटी है और कल ही आप लोग देखना, कल ही इसमें कोर्ट में काफ़ी बड़े लेवल पर दलीलें रखी जाएंगी और सारे बच्चों को बचाया जाएगा।